हेलो दोस्तों, एसेंचर कोडिंग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं एसेंचर में आई हुई एक और रिसेंट प्रॉब्लम का नंबर है 34। मतलब इससे पहले मैं 33 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे चैनल पे एसेंचर की कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स के हर प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं, उसके सोल्यूशन को समझ सकते हैं। वही नहीं, अगर आपको एक जनरल गाइडलाइन चाहिए तो एक जनरल गाइडलाइन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पर मैंने हैकर रैंक पे कंटेस्ट बना दिया है, जहाँ पर जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं। यहाँ पे जाइए और इसको आप सॉल्व करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। और हाँ, अगर जरा भी ये प्लेलिस्ट आपके काम की है तो एक बार मेरे लिए थैंक यू तो बनता है, तो आप कमेंट में एक बार थैंक यू लिखिए भाई साहब। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का नंबर है 34 और इसका नाम है रोटेट राइट। ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कह रही है कि आपके पास एक एरे दिया गया है, एक एरे है, ठीक है, और एक के दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको दिया गया एरे की एक साइज, यहाँ पे साइज, यहाँ पे दिया गया है एरे के एलिमेंट्स, और एक दिया गया है के। मतलब अगर टेक्निकली देखें तो दिस इज बेसिकली एन, दिस इज बेसिकली एरे, दिस इज बेसिकली के। ठीक है, अब काम क्या है, हमारा काम ये है, योर टास्क इज टू रोटेट द एरे टू द राइट बाई के स्टेप्स। आपको एरे को राइट रोटेट करना है के स्टेप से। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है भाई साहब, आइए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, तो इसको जरा हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, इसको ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, तो हमें क्या करना है, के टाइम रोटेट करना, द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 3। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने जब पहली बार रोटेट किया, जब फर्स्ट टाइम मैंने रोटेट किया, तो ये कैसे रोटेट होगा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको मैंने ऐसे यहाँ से पकड़ के और रोटेट कर दिया इधर की तरफ। ठीक है, तो ये बाकी सब क्या होगा, बाकी इधर खिसक जाएगा, ये यहाँ खिसक जाएगा, ये यहाँ खिसक जाएगा, ये यहाँ खिसक जाएगा, ये यहाँ खिसक जाएगा, और 7 उठ के पहले आ जाएगा। ठीक, तो टेक्निकली ये क्या हो जाएगा, टेक्निकली हो जाएगा 7, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ जब के 1 हुआ, तो जब के 1 हुआ तो मतलब पहली बार जब हमने रोटेट किया। अब जब सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जब के 2 होगा तब कितना होगा, फिर से वही चीज है, इसको पकड़ के आप फिर से रोटेट कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 6 7 1 2 3 4 5। अब जब के 3 होगा, क्योंकि 3 रोटेशन है, तो जैसे ही के 3 होगा क्या होगा, वही चीज होगा, फिर से 5 उठ करके यहाँ से रोटेट होकर इधर चला जाएगा, बाकी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसको आप कैसे कर देंगे, दैट विल बी 5 6 7 1 2 3 एंड 4, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है, 5 6 7 1 2 3 4, 5 6 7 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल लॉजिकल स्ट्रक्चर कि यार हमें करना क्या है, तो हमें इस एरे को उठा करके राइट करना है। ठीक है, हमें रोटेट करना है। अब सवाल उठता है कि इस रोटेट को कैसे करें, तो अब रोटेट को करने के लिए एक सबसे आसान लॉजिक क्या हो सकती है कि हम एक, जैसे ये हमारे पास एक इनपुट एरे है, वैसे हम ले सकते हैं एक आउटपुट एरे। और आउटपुट एरे के अंदर हम क्या करें, हम यहाँ से जो भी साइज माइनस के से लेकर के एक लूप चला दें, तो साइज माइनस के से लेकर एन तक एक लूप चला के पहले इसको कर दें, फिर इसको कर दें। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपको एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस आपको पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो हम एक तरीका, जैसे अगर ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है, पर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत मैटर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को बेस्ड है, वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो लीड कोड की प्रॉब्लम में है, जिसका नाम है रोटेट एरे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है। अब आई डोंट नो, क्योंकि लीड ये जो आपके एसेंचर के एग्जैक्ट में टाइम, अभी तक जितनी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती थी, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती थी कि नहीं करती थी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्टिमाइज तरीके से, जिससे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर भी करे तो ये प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। तो इसको सॉल्व अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, इसको अप्रोच करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें बेसिकली एक क्या करना होता है, हमें इसको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एन टाइम में,
और हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको पहले रिवर्स करना पड़ेगा। पहले पूरे एरे को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 0 से लेके कहाँ तक, n-1 तक सबको रिवर्स कर दो। ठीक है, n-1 इसलिए है क्योंकि मैं ये n तो जाहिर सी बात है n का एक ज़्यादा होता है, तो n-1 मतलब 0 से लेके n-1 मतलब मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, उसको रिवर्स कर दो। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 3 स्टेप में आप डिवाइड करिए। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में क्या कर दो, रिवर्स कर दो 0 से लेके किसको, एरे को 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आपको फिर से रिवर्स कर देना है किसको, 0 से लेके k-1। ठीक है, k की वैल्यू कितनी है, 3। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 0 बेस इंडेक्स है ना, एरे का इंडेक्स 0 बेस है, तो 0 से k-1, तो k की वैल्यू 3 है, आपको पता है। तो 3 का मतलब क्या, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, तो इन तीनों को हमें रिवर्स कर देना है। तो सिर्फ इन तीनों को रिवर्स करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 5 6 7 4 3 2 1। फिर आपको क्या कर देना है, आपको रिवर्स कर देना है। स्टेप 3 में आपको क्या कर देना है, स्टेप 3 में आपको कर देना है रिवर्स किसको, k से लेके n-1 तक। ठीक है, इसका मतलब k से लेके n-1 का मतलब क्या है, 0 1 2 हो चुका है, तो k से लेके n-1 को आप रिवर्स कर दीजिए। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये 5 6 7 में कुछ करना नहीं है, 1 2 3 4, है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका जो आउटपुट है 5 6 7 1 2 3 4, 5 6 7 1 2 3 4, ये इससे मैच कर गया। तो ये इसकी बेस लॉजिक है जो हमको अप्लाई करना है। और आज हम लोग इस प्रॉब्लम को, हालांकि इस प्रॉब्लम को मैंने लिस्ट कर रखा है अपने हैकर रैंक यूआरएल पे भी, आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट राइट करके प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम में चूंकि लीड कोड की बेस प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लीड कोड पे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप चाहें तो मेरे सोल्यूशन को नहीं देखते हुए अपने से पहले कोशिश कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ तो इन्होंने एक सिग्नेचर दिया हुआ है, तो हमारे पास नम्स है, के है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक INT n ले लेते हैं। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, नम्स डॉट लेंथ। ठीक, अब क्या हो गया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि रिवर्स कर लेते हैं किसको, पहले 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, फिर रिवर्स कर लेते हैं किसको, 0 से लेकर के 0 से लेकर के k-1 तक। ठीक है, फिर रिवर्स कर लेते हैं किसको, फिर रिवर्स कर लेते हैं हम लोग 0 से लेके k से लेके n-1 तक। यही तो 3 स्टेप थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रिवर्स की डेफिनेशन लिखनी है। रिवर्स की डेफिनेशन बहुत आसान है, क्या है, आप यहाँ पर आ जाइए, आपने यहाँ पे कहा पब्लिक वाइड रिवर्स। ठीक है, किसको रिवर्स करना है भाई, हमको रिवर्स करना है एरे को, और रिवर्स के अंदर 3 आर्गुमेंट होंगे। एक आर्गुमेंट क्या होगा, एक तो नम्स भी होगा ना, नम्स का मतलब जिस एरे को रिवर्स करना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है एरे एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, तो जो भी हम रिवर्स करेंगे वो नीचे आएगा तो अपनी वैल्यू को रिवर्स वैल्यू लेकर के आएगा। ठीक है, तो एक हमने एरे पास कर दिया, एक हमने क्या पास कर दिया, एक हमने पास कर दिया स्टार्टिंग, और एक हमने पास कर दिया एंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक INT हमने टेम्प्रोरी वेरिएबल लिया। ठीक है, और एक लूप चला दिया कि जब तक चलो जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से। ठीक है, अब क्या किया, रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, हमने रिवर्स इक्वल टी इक्वल टू एस ऑफ क्या कर लिया, हमने कहा कि एरे ऑफ स्टार्टिंग की वैल्यू हमने डाल दिया। ठीक है, और एरे ऑफ स्टार्टिंग पे हमने क्या कर दिया, एरे ऑफ स्टार्टिंग पे हमने डाल दिया एरे ऑफ एंडिंग की वैल्यू को डाल दिया, एंडिंग की। ठीक है, अब एरे ऑफ एंडिंग पे क्या करेंगे, एरे ऑफ एंडिंग पे उठा करके हम क्या कर देंगे, हम टी की वैल्यू को रख देंगे। मतलब हमने दोनों वैल्यू को स्वैप कर दी। मतलब जब मुझे रिवर्स करना था तो मैंने क्या किया, तो रिवर्स करने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, आप इसके लॉजिक को समझ सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये अगर इसको अलग अलग ऐसे कर दिया जाए, तो हमने कहा कि भाई ये यस है और ये ई है, तो क्या करना है, ये इसकी जगह कर दीजिए और ये इसकी जगह कर दीजिए, यही तो करना है ना। तो ये हो गया 7 2 3 4 5 6 और 1। फिर क्या करना है, एस को एक बढ़ा दीजिए, तो एस आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर इन दोनों को आपस में स्वैप कर दीजिए, है ना। तो इन दोनों को आपस में स्वैप करने क्या हो जाएगा, 7 6 3
4 5 2 1। इस तरीके से जब हम करते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारी सारी की सारी एरे क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। वही लॉजिक यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एकदम आसान है। ये हो रहा है तो आपको क्या करना है, एस प्लस प्लस करना है, एस को एक बढ़ाते जाइए, एस को बढ़ाते जाइए और ई को क्या करते जाइए, घटाते जाइए। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से बस इतना इसका सोल्यूशन, इसमें और कोई खास बात है नहीं, एकदम आसान सी प्रॉब्लम है। इसको अगर आप रन करके चेक करना चाहें तो यहाँ पे देखिए, मेरे ख्याल से टेस्ट केस पास हो गया, बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आप इसको सबमिट करके देखना चाहें तो सारे टेस्ट केस आपके पास हो जाने चाहिए, आई थिंक। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 1। क्यों भाई, लेंथ 1 के लिए क्यों हो गया, हमने कहा n-1। अच्छा, इसमें क्या होगा, कई बार क्या होगा कि जो हमारा k होगा ना, जब इसमें एक समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी कि मान लीजिए कई बार जो रोटेशन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने कह दिया आपको कि, मान लीजिए हम इस तरह की बात करते हैं यहाँ पर, कि अगर किसी ने कह दिया कि भाई रोटेट हमको करना है, जैसे ये एरे में साइज कितनी है 7, लेकिन हमको रोटेट करना है 8 बार। ठीक है, तो 8 बार का मतलब कि 7 बार तो ये होगा, 7 बार होने पे तो ये वापस यही हो जाएगा। 8वीं बार होने पे इसका मतलब एक रोटेशन होगा, तो इसका मतलब k की वैल्यू को हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, k इज इक्वल टू k मॉड n, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 7 देता है तो k इज इक्वल टू 7 मॉड 7, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई 8 देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मॉड 7 कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब एक बार रोटेट करना है ना। तो k की वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, k इज इक्वल टू k मॉड n। अगर आप इसको कर देंगे तो कोई भी हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ पे एरे इंडेक्स की प्रॉब्लम आ गई, वो सब कुछ हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई। और अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको अच्छा लगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।